अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स देखा है जो हर वक्त ये रोता रहता हो कि पुअर मी, मैं बेचारा, बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ, ज़िंदगी मेरे लिए आसान नहीं रही, कंप्लेनिंग वाइनिंग ऑल द टाइम। आई एम श्योर आप ऐसे लोगों से मिले होंगे। फिर व्हाट अबाउट कोई ऐसा इंसान जो हर वक्त रेडी रहता हो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, हर वक्त लोगों के लिए सेवियर का काम करने की कोशिश करता हो, वो लोगों को खुश करना चाहता हो, लोगों की हेल्प करना चाहता हो, चाहता हो कि कोई ना कोई उसके से कोई मदद मांगे और वो हमेशा उसके लिए रेडी रहे। फिर एक और किस्म के लोगों की तरफ आ जाते हैं जो हर वक्त बुली बने रहते हों और वो क्रिटिसाइज, जजमेंट, लोगों को हर्ट करना, लोगों को ब्लेम करना, लोगों को पनिश करना उनकी लाइफ का मोटो। आई एम श्योर आप ऐसे लोगों से कभी ना कभी मिले होंगे, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ऐसे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी मौजूद होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रामा ट्रायंगल, जो एक काउंसलिंग की एक ब्रांच है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। उसमें हम जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उसके हवाले से बात करते हैं। अब हम जब बात करेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में, जब ड्रामा ट्रायंगल के हवाले से, तो ये हेल्थी पर्सनालिटीज़ नहीं हैं। जब हम रेस्क्यूअर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स डॉक्टर्स, सर्जन्स, काउंसलर्स और बहुत सारी ऐसी जॉब्स जिनमें रेस्क्यू की तो ज़रूरत होती है। तो हम अगर रेस्क्यूअर बाय पर्सनालिटी नहीं होंगे तो हम लोगों की कैसे मदद करेंगे? एक्चुअली यू आर राइट, हमें रेस्क्यूअर बाय पर्सनालिटी कहीं ना कहीं होना होता है, लेकिन जब मैं अपने क्लाइंट के साथ बैठी होंगी तो मेरा काम उसको रेस्क्यू करना नहीं है, मेरा काम उनको एम्पावरमेंट देना है कि वो खुद अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करें। क्योंकि जितना उनको अपने बारे में पता है उतना मुझे नहीं पता, जितना उनको पता है कि उनको क्या डेस्टिनेशन, उनकी मंजिल क्या है, वो मुझे नहीं पता। तो मेरा काम उनके साथ सिर्फ होल्डिंग हैंड करना है, उनके साथ उनकी हेल्प करना है, वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करवानी है में मदद करनी है जो उनको उस रास्ते का तयन करे और उनको उनकी मंजिल तक लेके जाए। सो रेस्क्यूअर बाय पर्सनैलिटी होना और रेस्क्यू एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब रोल, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको जैसे एक सर्जन है, उसने रेस्क्यू करना है एक बंदे को अगर वो हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि देने वाली ज़ात जो है ज़िंदगी, वो किसी और के हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं है। सो दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, जब हम रेस्क्यूअर की ऑल्सो बात करते हैं तो जहाँ पे रेस्क्यूअर एक ट्रॉमा ट्रायंगल का हिस्सा है और मैंने आपको कहा है कि ये हेल्थी ट्रायंगल नहीं है, तो हमेशा रेस्क्यूअर को एक विक्टिम की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो रेस्क्यू तभी करूँगी ना किसी को जब वो कोई विक्टिम मेरे पास होगा। ठीक है, तो फिर मैं ढूंढूंगी कि विक्टिम कहाँ है दुनिया में मिल रहा, और उसमें मैं कहीं ना कहीं ढूंढ भी लाऊंगी अपनी लाइफ में कि जो ऐसा बंदा जो हर वक्त रोता रहता हो, कहता हो पुअर मी, मुझे ज़रूरत है किसी की जो मेरी हेल्प करे, और मैं हमेशा मौजूद रहूँगी उसके लिए। आई होप आप समझ रहे हैं इस ट्राइंगल को कि विक्टिम को हमेशा रेस्क्यूअर की ज़रूरत है, रेस्क्यूअर को हमेशा विक्टिम की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों का आपस के बगैर तो काम नहीं चलेगा। फिर आ जाते हैं प्रोसिक्यूटर की तरफ। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो हर वक्त क्रिटिसाइज, जज, बुली, लोगों को पनिश करना, लोगों को ब्लेम करना और हर एक को ये कहना यू कांट डू एनीथिंग राइट, आप तो हैं स्टूपिड। उसके अंदर इनएबिलिटी टू चेंज, बहुत अनफ्लेक्सिबल वो होगा। वो कभी भी किसी पॉजिटिवनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा अनहैप्पी रहेगा लोगों से भी और ख़ुद से भी। तो ये एक और पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी आ जाती है। सो हम जब ये ड्रामा ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि ये ट्रायंगल हमेशा एक सा नहीं रहता। मैं हो सकता है किसी के लिए विक्टिम हूँ और किसी वक्त मैं रेस्क्यूअर भी हूँ और किसी वक्त मैं प्रोसिक्यूटर भी हो सकती हूँ। सो मैं आज रो रही हूँ आपके सामने कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट गुजर रही है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत अपसेट हुई हूँ, लोग मुझे चैन नहीं लेने देते, मुझे नहीं समझ आता मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ से कंट्रोल करूँ। और कल मैं ही जब एक और रोल में आती हूँ, जैसे हम आजकल सास बहू के ड्रामे बहुत देखते हैं, तो वही सास जो बेचारी बहुत बुरी लाइफ गुजारे होती है एज अ बहू, जब वो सास बनती है तो वो उतनी ही वर्स्ट सास बन जाती है। ठीक है, तो वो वही जो बेचारी मासूम बहू थी कल, आज वो वर्स्ट सास है, तो वो अब विक्टिम से प्रोसिक्यूटर पे चली गई। ठीक है, पहले विक्टिम थी अब प्रोसिक्यूटर हो गए। जहाँ तक बात है रेस्क्यूअर की, तो मैं फिर अगेन मैं आज रो रही हूँ किसी के सामने, वो मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत खुशगवार नहीं है, बहुत मुश्किल में हूँ ये वो, लेकिन कल मैं किसी की को हेल्प कर रही हूँगी, किसी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही हूँगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो हम कहीं पे भी मुख्तलिफ रोल्स में एक दूसरे को अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते हैं। अब इससे निकला कैसे जाए? अगर ये है पर्सनालिटी और हमारी यही ऐसे ही हमने चलना है, तो हम फिर ये तो फिर ऑलमोस्ट चेंजेबल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि
जब हम कहते हैं ड्रामा ट्रायंगल, सो ये डाउनवर्ड है कि यानी हम दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे को गिराने की, जज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम खुद अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं विक्टिम होके। अब हम बात करेंगे ड्रामा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट, जो हेल्थी ट्रायंगल है। इसको कहते हैं एम्पावरमेंट ट्रायंगल। यानी मैं आपको इस चीज़ की एम्पावरमेंट दूँ कि आप खुद अपनी लाइफ का तयन करें, आप खुद इस चीज़ का फैसला करें कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। तो विक्टिम्स जो हर वक्त रोते रहते हैं, जो हर वक्त कहते हैं हाय तारा लोटी, हमारी तो ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, ऐसी की करिए, किस्मत के आगे पाँव टेकती हैं हमने क्योंकि किस्मत ही हमारी ख़राब है। उसके ऑपोजिट जो लोग हैं वो हैं क्रिएटर्स, जो मानते हैं कि हमारी लाइफ आसान नहीं है, जो मानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि प्रॉब्लम्स का हल उनके हाथों में है और वो बहुत अपनी कोशिश से किसी ना किसी हद तक लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, जो हर वक्त बुली करते रहते हैं, जो हर वक्त लोगों को नीचा दिखाते हैं, लोगों के ऊपर शाउट एंड स्क्रीम करते हैं। उसके बिल्कुल ऑपोजिट आ जाते हैं चैलेंजर्स। चैलेंजर्स वो लोग होते हैं जो आपको चैलेंज करते हैं लेकिन बहुत पॉजिटिवनेस के साथ, बहुत असर्टिवनेस के साथ। वो आपको गलत और फैसले का आंसर देते हैं लेकिन गुस्से के साथ नहीं देते, वो आपको नीचा नहीं दिखाते। फिर आ जाते हैं रेस्क्यूअर्स के पास, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक्चुअली विक्टिम्स पैदा भी करते हैं। अगर रेस्क्यूअर्स ना हो तो विक्टिम भी नहीं होंगे, लेकिन जो रेस्क्यूअर्स के बिल्कुल ऑपोजिट है वो है कोच। अब ये लाइफ कोच नहीं है जो हर जगह पे मौजूद होंगे, बल्कि ये कोच एज अ रोल है, एज अ पर्सनैलिटी है कि मैं आपको एडवाइस तो ज़रूर करूँगी लेकिन मैं आपको उंगली पकड़ के उस जगह पे लेके नहीं जाऊँगी। सो जब हम देखते हैं अपनी ड्रामा ट्रायंगल की तरफ कि एक रेस्क्यूअर है जो हर वक्त रेडी रहता है, वो रेस्क्यू करने पे आपके हर वक्त आमादा रहेगा, उसे पता है कि कोई भी विक्टिम उसके पास आएगा, उसी के पास उस बात का हल है। ऐसी चीज़ बिल्कुल भी कोच नहीं सोचता। तो जब हम देखते हैं सर्जन के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, काउंसलर्स के बारे में, इवन लाइफ कोच के बारे में, तो वो बेसिकली कोचेस हैं। वो आपको एडवाइस तो ज़रूर देंगे लेकिन वो इस चीज़ का तयन नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ और डेथ मेरे हाथ में है, क्योंकि उन्हें पता है एक ऊपर बहुत बड़ी ज़ात है जो इस चीज़ का तयन करेगी। और उसके बाद में वो इस चीज़ पे भी एक्सेप्ट करते हैं कि एक्चुअल डिसीजन आपका है, आपको पता है आपने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। तो ये एम्पावरमेंट ट्रायंगल है, यही हेल्थी ट्रायंगल है। तो आप आज इस वीडियो के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि क्या आप विक्टिम, रेस्क्यूअर और प्रोसिक्यूटर तो नहीं है अपनी लाइफ में, और अगर ऐसा है तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। और उसके ऑपोजिट ये सोचिए कि आप क्रिएटर, चैलेंजर एंड कोच भी बन सकते हैं, जो एक लाइफ का बहुत हेल्थी लाइफस्टाइल है और इससे आपकी लाइफ बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती है। I hope this video will help you to understand your personality or the people's personality who are around you. So I hope इसके बाद में आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि आपकी personality, आप ऐसा क्यों behave करते हैं और आप इसको change कैसे कर सकते हैं। आप ही के हाथ में है कि आप पूरी ज़िंदगी victim बने रहें, पूरी ज़िंदगी rescuer बने रहें, पूरी ज़िंदगी prosecutor या bully बने रहें, और आप ही के हाथ में है कि आप एक healthy lifestyle choose करें और क्रिएटर बने, कोच बने और चैलेंजर बने। टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।